गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ तीसरा, पाठ का नाम है संधि। इस पाठ की बच्चों हम दोहराई करेंगे। इस पाठ में बच्चों हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्ण पास पास आ जाते हैं तब उनके मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द निकट आते हैं तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ विकार परिवर्तन आ जाता है, इसी को संधि कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, देव प्लस आल्य लिखा है। देव का व और आल्य का आ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आ, तो इसका पूरा शब्द बन जाएगा देव प्लस आल्य का देवाल्य। ठीक है। उसके बाद है संधि विच्छेद। संधि से बने शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। उसके बाद है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धित संधि, यण संधि, अयादि संधि। पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नर बोल रहे हैं तो आ का स्वर आ रहा है, प्लस इंद्र का ई ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अ प्लस ई का ए। तो जब हम नर प्लस इंद्र बोल लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा नरेंद्र, र के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद है स्वर संधि के 5 भेद बताए थे बच्चों मैंने। पहला है दीर्घ संधि। इसको लिखेंगे हम दीर्घ संधि को जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे बच्चों देखो, अ प्लस अ बन जाएगा आ। तो कृष्ण प्लस अवतार, तो कृष्ण का अ, कृष्ण बोल रहे तो अ का स्वर आएगा, अवतार में अ, ये दोनों आ को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आ, तो लिखा जाएगा कृष्णा अवतार। यहाँ पे बच्चों देखो आ की मात्रा आ गई। ये आप सभी ने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है गुण संधि। अ प्लस आ के बाद छोटी बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए, छोटा उ बड़ा ऊ आए तो ओ, तथा रे आए तो अरे हो जाता है। जैसे अ प्लस ई ए, जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, ए का स्वर आ रहा है ना नरेंद्र, ए की मात्रा भी लग गई यहाँ पर, बोलने में भी नरेंद्र। उसके बाद है वृद्धित संधि। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि ओ आए तो ओ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ए बन जाएगा ए, एक प्लस एक बनेगा अकेक। ठीक है। उसके बाद है यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी बड़ी ई, छोटा उ बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटी ई का य और छोटा ऊ का व हो जाता है। छोटी प्लस छोटा आ बन जाएगा य, तो यदि प्लस अपि यद्यपि, सॉरी बच्चों यद्यपि नहीं यद्यपि, यदि प्लस अपि हो जाएगा यद्यपि। उसके बाद है अयादि संधि। ह्रस्व या दीर्घ ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय और ए का आय हो और ओ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ होगा अय। जैसे ने प्लस अन नयन, ने है बच्चों ए ने बोल रहे तो ए का स्वर आ रहा है, अन का अ तो बन गया अ नयन। उसके बाद है दूसरा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत
प्लस ईश, जगदीश। तो जगत का त और ईश का बड़ा ई, तो त है व्यंजन और ई स्वर, इन दोनों के मेल से, ठीक है, क्या बन गया उसके बाद जगदीश। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश प्लस गान, यशोगान। यश प्लस गान क्या बन गया, यशोगान। उसके बाद है बच्चों अभ्यास। पहला है बहुविकल्पिक प्रश्न जिसमें हमें सही विकल्प चुनने होते हैं। पहला है संधि के ज़्यादातर नियम किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो सही उत्तर है हिंदी से। ये आपके बहुविकल्पिक 1 से लेके 11 हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने कॉपी पे लिखे हैं, अभी आपको दिखा दूंगी। 7वां है बच्चों इन शब्दों का संधि विच्छेद करें। जैसे पहले लिखा है हिमालय, तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आल्य, ठीक है बच्चों, ये आपके संधि विच्छेद हैं। उसके बाद है इन शब्दों में संधि करें। नर प्लस ईश क्या बन गया, नरेश, ठीक है बच्चों, ये आपके संधि हैं, ये आप सभी ने याद करने हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करें। तो पहला है जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तब दोनों के मेल से डैश स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर। ये रिक्त स्थान है बच्चों 1 से लेके 5 तक। उसके बाद है सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला है जब 2 वर्ण पास पास आ जाते हैं तो संधि विच्छेद कहलाता है, गलत। ये आपके बच्चों सही गलत है 1 से लेके 5 तक। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को स्वर संधि के भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखें। तो जो यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि लिखा है, उसके सामने हमें उनके जो भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का क्या बनेगा, यहाँ पर लिखा होगा वधुत्सव, वधुत्सव, ठीक है, ये आप सभी ने लिखने हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है काम वो कर लेंगे, बाकी पूरी क्लास बच्चों ने संधि का पाठ अच्छे से पढ़ना है, मैं लाइव क्लास में सुनूंगी। उसके बाद बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं जो कि 1 से लेके 6 तक हैं, ये भी याद करने हैं। उसके बाद बच्चों आपका आज का होमवर्क है जिसमें मैंने बहुविकल्पिक प्रश्न 2 दिए हैं। प्रश्न हैं बच्चों जिनके उत्तर लिखने हैं आपने। संधि विच्छेद है बच्चों, फिर संधि करें, और है लास्ट में रिक्त स्थान जो कि मैंने 2 दिए हैं। उसके बाद बच्चों जो हमने पिछला पाठ किया था उसके बहुविकल्पिक प्रश्न में बच्चों मैंने सभी के उत्तर लिखे हुए हैं, आप सभी ने मैच कर लेने हैं। और ये प्रश्न जो मैंने लिखवाए थे 2 उसके उत्तर हैं, ठीक है बच्चों। आप सभी को समझ में आया आज का पाठ? आज का पाठ था संधि, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।